नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्णलोक में। रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की वह कला है जिसे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने आचरण से सिद्ध किया। आज हम उस पावन गाथा की शुरुआत कर रहे हैं जो युगों युगों से हमारे संस्कारों की नींव रही है। चलिए आज की इस आपाधापी भरी जिंदगी से कुछ पल निकाल कर चलते हैं त्रेता युग की उस दुनिया में जहां सत्य और धर्म ही सर्वोपरि था। दोस्तों, रामायण भारतीय संस्कृति, आस्था, साहित्य और नैतिक जीवन दर्शन का महानतम महाकाव्य है। इसकी रचना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी, इसलिए इसे वाल्मीकि रामायण कहा जाता है। यह केवल भगवान श्री राम की जीवन कथा नहीं बल्कि आदर्श मानव जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन है। इसमें सत्य, धर्म, मर्यादा, त्याग, प्रेम, कर्तव्य, करुणा, भक्ति और आदर्श शासन के उच्चतम सिद्धांतों का सुंदर समन्वय मिलता है। हजारों वर्षों से यह ग्रंथ भारतीय जनमानस को प्रेरित करता आया है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। दोस्तों, रामायण 7 कांडों में विभाजित है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। तो आइए एक एक कर हर कांड की कथा को संक्षेप में समझते हैं। पहला कांड है बालकांड। इसमें राम के जन्म, शिक्षा और विवाह की कहानी बताई गई है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि अयोध्या नगरी में सूर्य वंश के महान पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थीं, परंतु उन्हें संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने ऋषि श्रृंगी की अध्यक्षता में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या से राम का, कैकेयी से भरत का, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। चारों राजकुमार अत्यंत तेजस्वी, विनम्र, धर्मप्रिय और पराक्रमी थे। राम सबसे बड़े होने के साथ साथ मर्यादा, करुणा, सत्यनिष्ठा और वीरता के आदर्श थे। लक्ष्मण को राम से अत्यंत प्रेम था और वे सदैव उनकी सेवा में रहते थे। कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राम लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले गए ताकि वे राक्षसों से यज्ञ की रक्षा कर सकें। राम ने तारका, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों को परास्त कर धर्म की रक्षा की। इसके बाद वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त थी, जो वीर भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का पति बनेगा। राम ने सहज ही धनुष तोड़ दिया और सीता से उनका विवाह हुआ। साथ ही अन्य 3 भाइयों के विवाह भी संपन्न हुए। अयोध्या लौटने पर पूरे राज्य में उत्सव छा गया। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। इस कांड में राम के वनवास और विरह की कथा है। समय आने पर राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया। समस्त अयोध्या आनंदित हो उठी, परंतु कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे भड़काया और पुराने 2 वचनों की याद दिलाई। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। पहला, राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा, भरत का राज्याभिषेक। पिता की आज्ञा और धर्म पालन के लिए राम ने बिना विरोध वनवास स्वीकार कर लिया। सीता ने पत्नी के धर्म को निभाते हुए साथ जाने का निश्चय किया और लक्ष्मण भी सेवा हेतु उनके साथ चल पड़े। राम के वियोग का दुख सह न पाने के कारण राजा दशरथ का देहांत हो गया। उधर भरत ने राज्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे राम के पास वन गए, पर राम ने पिता की आज्ञा पूरी करने का निश्चय दोहराया। तब भरत राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट आए और उन्होंने सिंहासन पर उस चरण पादुका को स्थापित कर दिया तथा स्वयं तपस्वी का जीवन जीते हुए राज्य का संचालन करने लगे। दोस्तों, यह भ्रातृप्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तीसरा कांड है अरण्यकांड। इस कांड के अंतर्गत
राम के वन जीवन और सीता के हरण की कहानी बताई गई है। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण अनेक ऋषियों के आश्रमों में रहे और राक्षसों से उनकी रक्षा की। वे पंचवटी में निवास करने लगे। यहीं रावण की बहन शूर्पणखा राम पर मोहित हो गई और उसने राम के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। राम ने शादी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो वह लक्ष्मण के पास गई, लेकिन लक्ष्मण ने भी अस्वीकार कर दिया। इस पर शूर्पणखा क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण कर दी। तब लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास चली गई और उसने रावण को खूब उकसाया। दोस्तों, यही वह घटना थी जिसे राम और रावण युद्ध का मूल कारण माना जाता है। अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। इस घटना के बाद रावण ने मारीच की सहायता से स्वर्ण मृग का छल रचा और राम लक्ष्मण को दूर ले जाकर सीता का हरण कर उसे लंका ले गया। चौथा कांड है किष्किंधा कांड। इस कांड के अंतर्गत सुग्रीव से मित्रता, बाली के वध की कथा बताई गई है। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण की भेंट वानर राज सुग्रीव से हुई, जिसे उसके भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था। राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को राज्य दिलाया। बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज का वचन दिया। यहीं राम की भेंट हनुमान से हुई, जो बल, बुद्धि, भक्ति और निष्ठा के अद्वितीय प्रतीक हैं। वे राम के परम भक्त बन गए। पांचवा कांड है सुंदर कांड। इस कांड के अंतर्गत हनुमान का अद्भुत पराक्रम दिखाया गया है। हनुमान समुद्र लांघकर लंका पहुंचे, अशोक वाटिका में सीता को खोजा और उन्हें राम की अंगूठी देकर आश्वस्त किया कि राम जल्द ही रावण को हराकर उन्हें वापस ले जाएंगे। उन्होंने रावण को चेतावनी दी, राक्षसों का संहार किया, अशोक वाटिका में उत्पात मचाया और अंततः जब उनकी पूंछ में आग लगा दी गई तो उन्होंने पूरी लंका को जला डाला। दोस्तों, सुंदरकांड भक्ति, साहस और विश्वास का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। छठा कांड है युद्ध कांड। इसके अंतर्गत रावण के वध और धर्म के विजय की बात कही गई है, उसकी कहानी बताई गई है। तो राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर राम सेतु का निर्माण कराया और लंका पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध हुआ। कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाद मारा गया, अनेक योद्धा मारे गए और अंततः राम ने रावण का वध किया। इस प्रकार धर्म की अधर्म पर विजय हुई और सीता मुक्त हुई। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होने पर राम अयोध्या लौटे। उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ और आदर्श राम राज्य की स्थापना हुई, जहां न्याय, समानता, समृद्धि और सुख था। सातवां कांड है उत्तरकांड। इसके अंतर्गत सीता का त्याग और लव कुश की कथा बताई गई है। 14 वर्षों के बाद सीता के वापस आने पर प्रजा में सीता की पवित्रता को लेकर के शंका उठी। प्रजा में उठी इस शंका के कारण राम अत्यंत दुखी हुए और दुखी मन से ही उन्होंने सीता को वन में भेज दिया। वे ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी, जहां लव और कुश का जन्म हुआ। बड़े होकर उन्होंने रामायण का गान किया और राम को सत्य का ज्ञान हुआ। अंततः सीता अपनी पवित्रता सिद्ध कर धरती में समा गई। इसके बाद राम ने भी अपना अवतार पूर्ण किया और दिव्य धाम को प्रस्थान किया। दोस्तों, रामायण का नैतिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक महत्व है। रामायण केवल कथा नहीं बल्कि जीवन दर्शन है, जहां राम आदर्श पुत्र, पति, राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वहीं सीता पवित्रता, धैर्य और त्याग की मूर्ति है। लक्ष्मण सेवा, समर्पण और निष्ठा की मूर्ति है, तो वहीं भरत निस्वार्थ भ्रातृ प्रेम के प्रतीक हैं। हनुमान अटूट भक्ति, शक्ति और विनम्रता के प्रतीक हैं। दोस्तों, यह ग्रंथ सिखाता है कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, पर विजय उसी की होती है। त्याग और कर्तव्य सर्वोच्च मूल्य है। सत्ता से बड़ा सत्य और मर्यादा है। आदर्श शासन जनता के सुख में निहित होता है। दोस्तों, रामायण भारतीय संस्कृति की आत्मा है।
यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन मार्गदर्शक महाकाव्य है। युग बदलते हैं, समाज बदलता है, परंतु रामायण के आदर्श शाश्वत हैं। इसी कारण रामायण आज भी घर घर में पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है और मानव जीवन को धर्म, सत्य, प्रेम और मर्यादा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, रामायण का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।